तो पठानकोट दे विच कुदरत दा कहर, ਚੱਕੀ दरिया दे विच पुल बह गया। हरकत चाहुंदिया प्रशासन ने गड्डियां रद्द कर दित्तियां ने। कदों तक इस पुल की मुड़ बहाली होएगी, कदों मुड़ तो गड्डियां बहाल हो सकणगियां, कदों ये लिंक मुड़ तो जुड़ सकेगा, आवाजाही शुरू हो सकेगी, ये तो फिलहाल आने वाला समा ही दसेगा। पर ताज़ा जानकारी, लिंक टुट चुका है। पठानकोट ते हिमाचल नूं जोड़न वाला लिंक टुट चुका है। तो संदीप इसे खबर ते साडे नाल जुड़े हुए ने। संदीप, पठानकोट और हिमाचल को जोड़ने वाला पुल टूट चुका है, तो प्रशासन की तरफ से गाड़ियां भी रद्द कर दी गई हैं, और क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, बारिश जो है वो लगातार अपना कहर बरपा रही है, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं वो पूरे उफान पर चल रही हैं। उसी का नतीजा ये है कि पठानकोट और जोगिंद्रनगर नैरो गेज रेलवे लाइन है, उस पर इकलौता ये बड़ा पुल है जो वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जाहिर तौर पर रेल कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। और दूसरी तरफ अगर कांगड़ा जिला के बाकी कुछ इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ सूरत हाल इसी तरीके का है, क्योंकि कई जगह पर जो है वो जल भराव हुआ है और फ्लैश फ्लड की स्थिति के बाद जो है वो जानमाल का नुकसान की खबरें जो है वहां से देखने को मिल रही हैं। इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट मैं बता दूं कि जिला मंडी के 3 ऐसी लोकेशन हैं जहां पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के बाद जो है वो जानमाल का नुकसान हुआ है। जिसमें पहली तस्वीर हमने बताई थी कि गोहर के पास जो है वो लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें पूरा का पूरा मकान जो है वो उसकी चपेट में आया था। 7 लोग मलबे में दबे हैं। अब जो है सर्च मिशन ग्राउंड जीरो पर वहां पर किया जा रहा है। प्रशासन की टीमें जो है हालांकि सुबह नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई। जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से टीमों को पहुंचने में देरी हुई, लेकिन स्थानीय लोग वहां पर डटे हुए हैं। अब प्रशासन की टीमें मदद करने में जुट चुकी हैं। और दूसरी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र थुनाग की अगर बात करें तो थुनाग में भी जो है वो फ्लैश फ्लड ने काफी तबाही मचाई है। और वहां पर भी बताया जा रहा है कि 5 लोग जो हैं इस पे लापता हुए हैं और उनकी खोज पड़ताल की जा रही है। और दुकानें हों या मकान हों, उनको क्षतिग्रस्त किया है बाढ़ के पानी ने। और तीसरी लोकेशन जो है वो कटोला और बागी के बीच जो है वो एक नाला पड़ता है, वहां पर फ्लैश फ्लड आने के बाद जो है वो कुछ वाहन उसकी चपेट में आए हैं, दुकानें घर चपेट में आए और वहां पर भी कुछ लोग लापता हुए हैं। तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो है वो बारिश अपना पूरे कहर बरपा रही है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। और पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं अपडेट दे दूं तो जगह जगह पर जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं उनमें 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 15 लोग जो है वो अभी लापता हैं। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतेगा पूरी अपडेट सामने निकल कर आएगी कि कहां कहां कितने कितने जो है वो लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं जिनमें जान माल का नुकसान हुआ है। जी संदीप, हमने डलहौजी से भी तस्वीरें दिखाई थी जहां पे 3 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी। तो विभिन्न जगहों पर कितने लोगों के मरने की खबरें हैं और कितने लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंकाएं हैं? देखिए, इस वक्त जो है वो अलग अलग जिला में बारिश अपना कहर बरपा रही है, जिसमें पहले नंबर की अगर मैं बात करूं तो जिला मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर जो है वो एक लोकेशन में 7 लोग लापता हैं जो कि मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी लोकेशन जो है वो बागी के पास है, वहां पर 5 लोग जो है वो 5 लोगों से ज्यादा लोग मिसिंग हुए हैं। बाकी की जानकारी जो है वो प्रशासन जुटा रहा है। और तीसरी लोकेशन थुनाग है, वहां पर भी कुछ इसी तरीके का नंबर है। और तीसरी लोकेशन अगर मैं बात करूं तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। डलहौजी के पास जो है वो फ्लैश फ्लड हुआ है, लैंडस्लाइड उसके बाद जो है इस तरीके की घटनाएं सामने है, जिसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और अगर बाकी के लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस वक्त अगर पूरे हिमाचल प्रदेश की अपडेट दे दूं तो 5 लोगों के मौत की पुष्टि जो है वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से दी गई है और 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई सारी ऐसी लोकेशन है जहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो अभी फिलहाल पहुंच रही है। ये तमाम लोकेशन जो है वो रिमोट एरिया में पड़ती है और लगातार बारिश होने के बाद जो है यहाँ तक पहुंचना प्रशासन की टीमों के लिए भी चुनौती बन चुका है, क्योंकि ऐसी लोकेशन पर लगातार बारिश अगर होती है तो लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर और मलबा जो है वहां तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनते हैं। इस वक्त
अगर मनाली से कुल्लू की अगर मैं बात करूं तो नेशनल हाईवे नंबर 21 आता है, जो कि यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई जगह पर बड़े बड़े चट्टानों की चपेट में वाहन आने के बाद जो है ये फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। और लगातार प्रशासन एडवाइजरी जारी कर रहा है कि जितने भी लोग इस मार्ग पर या हिमाचल प्रदेश के इन संबंधित लोकेशन पर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहले अपडेट पूरा ले लें, और अगर जरूरत पड़े तो ही सफर करें, लेकिन अपडेट लेने के बाद। तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो है येलो अलर्ट प्रदेश में चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक लगातार जो है एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि बारिश जो है आज पूरा दिन इसी तरीके से तमाम इलाकों पे रहेगी। तो लोगों को ख्याल रखना होगा कि नदी नालों से दूर रहें, और इन तमाम लोकेशंस पर जो लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जोन वाले एरिया हैं तो वहां जाने से जरूर बचें। जी संदीप, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं भारी बारिश की तो कहीं लैंडस्लाइड की। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कितने दिनों का ये अलर्ट है? देखिए, मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक जो है अगले 2 दिनों तक इसी तरीके से प्रदेश में जो है वो तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि पिछले कल ये पहला अलर्ट जारी किया गया था, जिसके मुताबिक देर रात से ही लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में जो है वो बारिश जारी है। कई ऐसे इलाके हैं, इंटीरियर इलाकों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तेज बारिश के बाद जो है ये स्थिति सामने आई है कि फ्लैश फ्लड हो रहा है और लैंडस्लाइड हो रहा है। तो जाहिर तौर पर इनमें से ज्यादातर इलाके जो है वो रिहाइश इलाके हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। तो हालांकि मानसून फिलहाल अभी सक्रिय है, और इसको ध्यान में रखते हुए लगातार एडवाइजरी जो है वो प्रशासन और सरकार की तरफ से दी जा रही है। जी, प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी तो जारी की जा रही है सुरक्षित जगहों पर जाने की, पर क्या प्रशासन खुद आगे आकर मदद कर रहा है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की? बिल्कुल। देखिए, जैसे ही आज सुबह से जो है इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई कि तमाम इलाकों में जो है संबंधित इलाकों में लैंडस्लाइड फ्लैश फ्लड की सूचना मिलने के बाद जो है वो प्रशासन एक्टिव मोड पे जरूर आया, लेकिन तमाम इलाकों तक पहुंचने के लिए काफी चुनौती जो है वो प्रशासन की टीमों को उठानी पड़ी है। हालांकि अभी फिलहाल जो है इन तमाम इफेक्टेड एरियाज में पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को डिप्लॉय कर दिया गया है, और तमाम इलाकों में जो है सर्च एंड रेस्क्यू मिशन किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर सोशल मीडिया या न्यूज चैनल के माध्यम से जो है लगातार प्रशासन के अधिकारी ये एडवाइजरी जारी कर चुके हैं कि लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरीके का मौसम का अलर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए अपना ट्रैवल प्लान करें। और पिछले कल ही सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां के कुछ इलाकों के स्कूल्स को बंद करने के निर्देश पिछले कल दे दिए गए थे, और पिछले कल मंडी जिला में भी जो है जिला प्रशासन ने एडवाइजरी और जारी कर दी थी, और उसके बाद जो है निर्देश जारी किए कि तमाम जितने भी सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, कॉलेज और ITI को छोड़कर जो है वो तमाम आज के दिन बंद रहेंगे। और आज सुबह होते होते जिला कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसी तरीके की नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसके तहत तमाम स्कूल को जो है वो बंद करने का जो है निर्णय लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सेफ्टी कंसर्न के तहत जो है जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जी तो संदीप, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है कि लोग कुदरत की चपेट में आए हैं। इससे पहले भी हिमाचल से तमाम तस्वीरें सामने आती रही हैं, पर क्या जो मौजूदा तस्वीरें सामने आई हैं इसके लिए पीड़ितों के लिए सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या कोई मदद का ऐलान हुआ है? देखिए, अभी काफी जो है वो अभी अर्ली टाइम हुआ है, क्योंकि ये हादसा हुए कुछ ही घंटों का समय बीता है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो जिला प्रशासन की ये रहने वाली है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। अगर लोग कहीं न कहीं इन लैंडस्लाइड या मलबे के नीचे दबे हैं तो उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को कंडक्ट करना जो है वो प्रशासन की इस वक्त जिम्मेवारी बना हुआ है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतेगा तो रेवेन्यू की टीम्स को जो है वो आंकलन करने के लिए लगा दिया गया है, और उसके बाद फौरी तौर पर जो है जो भी प्रशासनिक मदद जो है वो चाहे वो राशि के रूप में हो या दूसरे रूप में हो, वो देने की कवायद शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस वक्त जो है वो अलर्ट मोड पर पूरा का पूरा प्रशासन है। पूरे प्रदेश के की अगर मैं बात करूं 12 जिले आते हैं, तो उनमें से लगभग कुल्लू हो, शिमला हो, मंडी हो, चंबा हो, कांगड़ा हो, हमीरपुर हो, बिलासपुर हो, इन तमाम इलाकों के आसपास के एरिया में जो है वो इस तरीके की घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो उन इलाकों पर जो है वो इस वक्त प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जी, जाहिर है कि इन तमाम तस्वीरों के बाद आवाजाही भी ठप हुई है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इन रूट पे आवाजाही होती थी उसके लिए सरकार ने दूसरा क्या विकल्प दिया है? देखिए, फिलहाल तो जितने भी
नेशनल हाईवे हैं, जहां जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है वहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है और ट्रैफिक को रोका जा रहा है। जिसमें सबसे पहले नेशनल हाईवे नंबर 21 की अगर मैं बात करूं तो 21 पिछले कल रात से ही बंद चल रहा है और इसके साथ साथ वैकल्पिक मार्ग जो है वो मंडी से मनाली को जोड़ने वाला है, तो वो भी लैंडस्लाइड के बाद जो है वो बाधित है। तो ये दोनों ही हाईवे और लिंक रोड जो हैं वो स्टेट हाईवे जो हैं वो यातायात के लिए बंद चल रहे हैं। इसी के मुताबिक अगर मैं पठानकोट से कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी कुछ एक इलाके हाईवे हैं, वहां पर जो बाढ़ के पानी के बाद जो है इफेक्ट हुए हैं। हालांकि कई वैकल्पिक मार्ग पर जो है वो पुलिस को डिप्लॉय करके ट्रैफिक को मूव किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर इफेक्ट जो है वो इंटीरियर इलाकों में हुए हैं। लिंक रोड इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में जो भी दर्शक इस वक्त हमारी ये रिपोर्ट देख रहे हैं, ये जानकारी देना चाहूंगा कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर आप रुक कर रहे हैं तो सबसे पहले सड़क के कंडीशन का अपडेट जरूर लें, उसके बाद ही ट्रैवल प्लान करें। और लगातार प्रशासन जो है वो इस तरीके के अपडेट्स सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो मीडिया के माध्यम से जो है देता जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रहें। और जाहिर तौर पर फिलहाल इस वक्त मौसम जो है वो लगातार खराब चल रहा है। बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। हालांकि मनाली में हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बाकी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बारिश का दौर जारी है। जैसे ही बारिश का सिलसिला थमेगा तो इन तमाम इफेक्टेड इलाकों को जो है रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। जी संदीप, हिमाचल पहाड़ी इलाका है तो उसे अक्सर मॉनसून की चपेट में आता ही है, अक्सर तस्वीरें आती हैं, तो ऐसे समय में प्रशासन के लिए कितना चुनौती भरा कार्य हो पाता है इसमें? देखिए, चुनौती तो होगी ही, क्योंकि मॉनसून जो है वो मॉनसून आने के बाद जो है कई तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, जिनमें सबसे बड़ी घटना जो है वो लैंडस्लाइड की रहती है। दूसरे नंबर पर जो है वो फ्लैश फ्लड रहता है, बाढ़ की स्थिति जो है वो रहती है। तो जाहिर तौर पर हिमाचल की अगर भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो ये पहाड़ी प्रदेश है और अमूमन जनता जो है वो अमूमन लोकेशन जो है वो पहाड़ पर बसती है। और ये पर्यटन के लिहाज से भी हिमाचल प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। और अगर मैं जिस हाईवे पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये नेशनल हाईवे नंबर 003 है जो हिमाचल प्रदेश को यूटी लद्दाख से जोड़ता है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा रहती है। ऐसे में चुनौती इसलिए बढ़ जाती है कि अगर बारिश होने के बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी तो लोगों को सुरक्षित रखना और लोगों को सुरक्षित सफर मुहैया करवाना जो है वो प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। हालांकि मॉनसून के आते ही प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो अलर्ट मोड पर तमाम जिला के प्रशासन को रखा जाता है। इसके लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो मॉनिटर करता है इन पूरे के पूरे एक्टिविटीज को, और तमाम जिला में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत जो है वो कई अलग अलग विंग्स हैं जिनको डिप्लॉय किया जाता है कि ताकि ऐसी स्थिति हो तो आपात स्थिति में कैसे निपटा जाए। सबसे ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ਪਹਾੜੋਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।